हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए गेहूं के आटे और मूंग दाल का बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सा नाश्ता, जिसे आप सुबह की चाय के साथ तो खा ही सकते हैं, साथ में ही बच्चों के स्कूल टिफ़िन में भी आराम से इसको रख सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये मूंग दाल को 2 घंटे पहले पानी में सोख करके रख दिया था। ये जो येलो वाली मूंग दाल होती है, ये वो मैंने दाल ली है। दाल बहुत अच्छे से फूल गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें मैं 2 से 3 हरी मिर्चियों को डाल रही हूँ और उसको अब हम डालेंगे मिक्सी के जार में, और बहुत कम पानी के साथ मैं इसका एक पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट हमारा रेडी है। अब हम डालेंगे इसमें हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट नमक, हाफ़ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी कलर, हाफ़ टेबल स्पून क्यूमन सीड्स जीरे का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून क्यूमन सीड जीरा। सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसका एक बैटर रेडी करके एक साइड पर रख लेंगे। अब हम लेंगे गेहूं का आटा। तो ये मैंने 200 ग्राम्स के करीब गेहूं का आटा ले लिया है। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी सिमोलिना। तो 4 से 5 टेबल स्पून के करीब हम सूजी डालेंगे। अब हम डाल देंगे इसमें नमक, साथ में लाल मिर्च, कश्मीरी कलर डाल देंगे, हल्दी का पाउडर डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स करते हुए हम डालेंगे इसमें जीरा और साथ में अजवाइन डाल देंगे। थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें जीरे का पाउडर, और अब जो अच्छे टेस्ट के लिए हम डालेंगे कसूरी मेथी, और इसी के साथ हम देंगे मोयन। तो मैं ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मोयन देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट सा हम डो लगा लेंगे। तो जैसा कि हमारा मन होता है कि बच्चे दाल सब्जी रोटी सब कुछ खाएं, तो आज हम इसकी गेहूं के आटे और मूंग दाल की एक ऐसी मठरी बनाएंगे जिसे आप 3 दिन तक आराम से रख कर खा सकते हैं। और आप देख ही रहे होंगे कि घर के ही जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसी से हम बनाएंगे। अब रेस्ट के लिए रख देंगे इसको कम से कम 10 मिनट, और ये 10 मिनट बाद आप देख रहे होंगे हमारा जो डो है बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है। अब एक थोड़ी बड़े साइज़ की हमें लोई लेनी है, क्योंकि हमें क्या करना है कि जैसे पराठा बनाते हैं उस तरह से हमें इसको बड़े साइज़ में बेलना है। तो थोड़ा सा हम सूखा आटा लगाएंगे और उसी से हम इसकी एक बड़ी सी रोटी जैसे चपाती होती है उस तरह से इसको हम बना लेंगे। उसके बाद अगर आप चाहें तो गोल कोई कटोरी हो आपके पास तो आप उससे गोल शेप भी दे सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शनल है, जैसी भी शेप आपको पसंद हो, लेकिन थोड़ी सी हम स्क्वायर शेप देंगे या कोई और शेप तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। तो नाश्ता और साथ में ही बच्चों के स्कूल टिफ़िन में भी रखना है, तो कुछ अलग सा वो देखेंगे तो फटाफट से खा लेंगे। तो अब मैं नाइफ़ से इस तरह से कट लगा रही हूँ बिल्कुल स्क्वायर शेप में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि बीच से भी इसमें स्क्वायर शेप में ही हम इसको कट लगाएंगे, और उसके बाद हमें छोटे छोटे इसके पीसीस बनाने हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमें दाल का यूज़ जो है वो किस तरह से करना है। और ये देखिए साइड से आप इस आटे को दोबारा से उसी आटे के डो में लगा लें और फिर से हम इसकी एक रोटी बेल लेंगे। तो इसे आप ज़्यादा बड़े साइज़ में ना रखें, बहुत ही छोटे छोटे मीडियम साइज़ में रखें। चाहे तो आप इसको तिकोना बना सकते हैं, चाहे तो गोल बना सकते हैं। अब ये देखिए ईज़िली ये इस तरह से निकल जाती है। अब हम क्या करेंगे कि एक हम ये हमारा स्क्वायर शेप का जो नाश्ता है इसको लेंगे, और अब हम लेंगे दाल का बैटर। स्पून से इस तरह से हम क्या करेंगे, ये जो हमने बनाया है नाश्ता इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे। आप चाहें तो इसको फिंगर से भी अच्छे से रख सकते हैं, लेकिन ये भी पूरी ही रोटी पे इस तरह से आना चाहिए। और यकीन मानिए जब आप इसको ऑयल में डालेंगे तो ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं, ना तो दाल बिखरेगी और ना ही ये हमारा जो आटा है ये अलग होगा। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि बनाना कितना आसान है। मसाले मैंने बहुत कम रखे हैं क्योंकि मैं नाश्ते के साथ बच्चों का स्कूल टिफ़िन भी दिखा रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, साथ में साबुत धनिया डाल सकते हैं, सौंफ डाल सकते हैं, जो भी आपको लगे, जो आपको पसंद हो। हरी मिर्चियों को बारीक काट के भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये 2 प्लेट भर के मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है। अब हम करेंगे इसको फ्राई। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में रख दिया था ऑयल। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमारा जो है ऑयल गर्म था, और मैं एक एक करके सारी ही जो हमारी ये मठरी है उसको मैं डाल दूँगी। तो मैं तो इसको मठरी का नाम दे रही हूँ, आप इसको क्या नाम देना चाहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं।
और आपको ये नाश्ता कैसा लग रहा है ये भी मुझे ज़रूर से बताएं। बहुत ही आसान है और जैसे कि मैंने येलो वाली मूंग दाल का यूज़ किया है, आप चाहें तो इसमें मलका की दाल जो होती है वो डाल सकते हैं, चाहे तो हरी मूंग की दाल होती है उसका यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको उड़द दाल से भी बना सकते हैं, उससे भी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आप देख रहे होंगे कि अलट पलट कर मैंने सारी ही मटरियों को फ्राई कर लिया है और ये बहुत बढ़िया सा नाश्ता बनकर तैयार है। तो ये एक प्लेट भरकर मैंने नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। साथ में मैंने टमाटो केचप का यूज़ किया है इसको खाने के लिए, और अगर आप चाहें तो हरी चटनी से भी इसको खा सकते हैं, बहुत बढ़िया सा टेस्ट आएगा। इसे मैंने बच्चों के स्कूल टिफ़िन के लिए भी इस तरह से रख दिया है। तो आप भी इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आने वाला है। बनाने में आपने देखा होगा कितना आसान है ये, और खाने में उतना ही हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।